नमस्कार दोस्तों, मैं वनवास कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मिशन सक्सेस माइंड में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही मोस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास की दृष्टि में और हिस्टोरिकल पैलेस की दृष्टि में, और एक दर्शनीय स्थल भी है ये। इतिहास में बहुत ही गजब के फैक्ट इसके बारे में बताए गए हैं। और उस टॉपिक का नाम है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना, वो बहुत किला है। इतिहास में अपना अहम अहम और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये स्थित है, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में ये बना हुआ है। इसके बहुत ही गजब के फैक्ट हैं इतिहास में, जो अपन आज इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, वो है मेसा का फटार पर स्थित है। यानी कि कौन से फटार पर स्थित है ये? मेसा के फटार पर ये दुर्ग स्थित है, जो समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर ये दुर्ग स्थित है। यानी कितनी ऊंचाई पर ये समुद्र तल से बात करें तो ये 1850 की फीट की ऊंचाई पर ये दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और कहाँ पर है? मेसा के पठार पर ये दुर्ग बना हुआ है। बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। बहुत ही गजब का फैक्ट है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये एग्जाम की दृष्टि से होता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूछा जाता है। कई बार पूछा भी गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। तो ये बना हुआ है बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 8 से 9 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो ये 2 से 3 किलोमीटर की चौड़ाई में ये दुर्ग बना हुआ है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना गया है। ध्यान रखना कि अगर राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग की बात करें कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। जी हाँ दोस्तों, और ये दुर्ग 7वीं सदी में ये बनाया गया था। यानी कि इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 7वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। कुमारपाल प्रशस्ति कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार भी इसमें कुछ फैक्ट बताया गया है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार। और इसका नामकरण किया गया था चित्रकूट। यानी कि कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माता था वो कौन था? चित्रांगद मौर्य था। अब बात करते हैं इसमें कि इस दुर्ग के प्रवेश द्वार की बात करें तो इस दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार बताए गए हैं? 7 प्रवेश द्वार बताए गए हैं। बहुत ही गजब का फैक्ट है कि इस दुर्ग के, यानी कौन से दुर्ग के? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपन बात कर रहे थे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके कितने प्रवेश द्वार हैं? 7 प्रवेश द्वार बताए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं ये भी देखते हैं अपन। पहला है जॉर्डन पोल, दूसरा है राम पोल, तीसरा है लक्ष्मण पोल, और चौथा है भैरव पोल। भैरव पोल के बारे में भी एक चीज़ नोट करना कि यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। यानी कि भैरव पोल है ना, वहाँ पर कौन से किसकी छतरी बनी हुई है? कल्लाजी राठौड़ की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आधुनिक निर्माण दुर्ग का जो आधुनिक निर्माता था और विकसित करता है वो किसे माना गया है? महाराणा कुंभा को माना गया है। यानी कि आधुनिक निर्माता और विकसित करता की बात करें तो कौन है? महाराणा कुंभा है, यानी कि राणा कुंभा है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो कैसा है? सर्पिला आकार का, यानी कि सर्पिला आकार का है ये प्रवेश द्वार है। यानी कि प्रवेश मार्ग है वो किस प्रकार का है? ये सर्पिला आकार का है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। यानी कि इसका जो प्रवेश मार्ग है वो कैसा है? सर्पिला आकार का है। और इसके निर्माता कौन थे? महाराणा कुंभा थे। 5वां है पाड़न पोल, 6वां है नेक्स्ट अपना गणेश पोल, और 7वां है इसका है हनुमान पोल। यानी कि ये इसके प्रवेश द्वार माने गए हैं। 7 प्रवेश द्वार बताए गए हैं इसके। 7 प्रवेश द्वार अपने चित्तौड़गढ़ किले के। अब बात करें अपन कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको और किन किन नामों से इतिहास में जाना जाता है। यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के और किन किन नाम हैं, यानी कि और कौन कौन से नामों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है।
तो व्हेल मछली की आकृति के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बताया गया है, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसके समान बताया गया है? व्हेल मछली की आकृति के समान बताया गया है। सर्वाधिक साकों का किला भी चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर साके हुए थे तो वो कौन से किले में हुए थे? चित्तौड़गढ़ के किले में, यानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में सबसे ज़्यादा साके हुए थे। और अगर साकों की संख्या पूछ ली जाए कि चित्तौड़गढ़ के किले में सर्वाधिक साके तो हुए थे लेकिन कितने हुए थे, तो 3 साके हुए थे यहाँ पर। तो इस प्रकार चित्तौड़गढ़ किला है उसको 3 साकों वाला किला भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा ये लिविंग फोर्ट है, वेरी गुड, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा अगर लिविंग फोर्ट पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग अभी अभी अपन ने चर्चा की थी कि इतिहास में, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है तो वो कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसको खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है, चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसे बताया गया, वेरी नाइस, यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का, वो भी, यानी राजस्थान का प्रवेश द्वार नहीं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार अगर माना गया है तो वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को माना गया है। नेक्स्ट है, मालवा का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को ही कहा जाता है। राजस्थान का गौरव, वेरी गुड, यानी कि राजस्थान का गौरव, यानी राजस्थान को गौरवान्वित करने वाला अगर किला है तो वो है चित्तौड़गढ़ का किला, यानी कहने का मतलब राजस्थान का गौरव कहा गया है किसको? चित्तौड़गढ़ के किले को, फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, त्याग एवं बलिदान का प्रतीक, वेरी गुड, यानी त्याग बलिदान शौर्य का प्रतीक है तो वो कौन सा किला है? अपना चित्तौड़गढ़ का किला है। नेक्स्ट है, दुर्गों का सिरमौर, यानी कि दुर्गों का सिरमौर अगर कहा गया है तो वो किसे कहा गया है? चित्तौड़गढ़ के किले को कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, चित्तौड़गढ़ किले को सर्वाधिक साकों वाला किला भी कहा गया है, अभी अभी देखा था। और चित्तौड़गढ़ किले में कितने साके हुए थे? चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके हुए थे, यस, यानी कि 3 साके हुए थे। वो कब कब हुए थे और उस समय, यानी किन किन के समय ये चित्तौड़गढ़ में जो 3 साके हुए थे वो किन किन के समय हुए थे और कब कब हुए थे, उनके ऊपर भी एक दृष्टि डाल ही लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में, यानी कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो पहला शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में। उस समय आक्रमणकारी कौन था? यानी 1303 ईस्वी में अगर चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर आक्रमण किया था तो वो आक्रमण करने वाला कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया तो उस समय केसरिया किया गया था रावल रतन सिंह, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले का जो शासक था, यानी कि जो शासक थे वो कौन थे? रावल रतन सिंह थे। और जौहर किया गया था रानी पद्मिनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जब चित्तौड़गढ़ किले को विजित कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो जौहर का कार्य किया गया था, यानी कि जौहर किया गया था रानी पद्मिनी के द्वारा। चित्तौड़गढ़ किले पर जब आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और विजित कर लिया जाता है तो विजित करने के बाद कत्लेआम का आदेश जारी करवाता है ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया और वहाँ पर कत्लेआम का आदेश जारी करवा दिया। नेक्स्ट जो द्वितीय शाखा हुआ था वो हुआ था 1534 ईस्वी में, 1534 ईस्वी, यानी कि 1534 ईस्वी में ये द्वितीय शाखा हुआ था। उस समय आक्रमणकारी कौन था? उस समय आक्रमणकारी था बहादुर शाह। और बहादुर शाह कहाँ के शासक थे? वो थे गुजरात के शासक थे, ये ध्यान रखना। यानी कि बहादुर शाह गुजरात के शासक थे और उस समय जब 1534 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाता है बहादुर शाह के द्वारा तो केसरिया कौन करते हैं? बाघ सिंह। और जौहर का जो काम था, यानी कि जौहर किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है रानी कर्मावती के द्वारा। ये रानी कर्मावती कहने का मतलब है कि आपने इतिहास में एक चीज़ भी पढ़ी होगी कि रानी कर्मावती ने, यानी बहादुर शाह ने जब गुजरात का जो शासक था उसने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उससे पहले रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और राखी भेज कर अपनी, यानी कि सहायता मांगी थी कि मेरी बहादुर शाह जफर के आक्रमण से रक्षा की जाए और किले की, यानी कि
सुरक्षा की जाए। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का जो किला था उसमें जो तीसरा साका हुआ था वो था 1568 ईस्वी में, 1568 ईस्वी सन, यानी कि तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी में। और किसके समय हुआ था? वो अकबर के समय हुआ था, यानी आक्रमण करने वाला कौन था? अकबर था। और उस समय केसरिया किया गया था जैमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया के द्वारा, और जौहर किया गया था रानी फूलकर के द्वारा, फूल कंवर के द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, वो सिमिलर है 1303 आक्रमण में और 1568 ईस्वी में। वो क्या सिमिलर है कि अकबर ने भी इस युद्ध के उपरांत, यानी कि विजय के उपरांत कत्लेआम का आदेश जारी करवाया था। यानी कि जब अकबर ने 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ किले को जीत लेता है तो वहाँ पर कत्लेआम का आदेश जारी करवाया देता है कौन? अकबर। और वही सेम कंडीशन 1303 ईस्वी में हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने भी चित्तौड़गढ़ के किले को विजिट करके वहाँ पर कत्लेआम का आदेश जारी करवा देता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही है। ये मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।